क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में ऐसे 200 करोड़ लोग हैं जिनकी नजरें कमजोर है। किसी को पास का नहीं दिखता तो किसी को दूर का नहीं दिखता। इस समस्या को विजन इम्पेयरमेंट या हमारी भाषा में नजरें कमजोर होना कहते हैं। जब हमारी नजरें कमजोर हो जाती है तो हम चश्मा पहनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को वर्ल्ड की ब्लाइंड कैपिटल कहा जाता है। भारत में करीब 40 करोड़ लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत है, जिसमें से सिर्फ 25% लोग ही चश्मा पहनते हैं, क्योंकि बाकी बचे हुए 30 करोड़ लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। WHO की वर्ल्ड विजन रिपोर्ट ये कहती है कि अगर लंबे समय तक चश्मा ना लगाया जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। और विजन इम्पेयरमेंट के कारण प्रोडक्टिविटी लॉस की एनुअल ग्लोबल कॉस्ट 244 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल बर्डन भी है। ये डेटा हम आपको अपने मन से नहीं बल्कि NPCB यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों कि ये कितनी बड़ी समस्या है। और इसी को सॉल्व करने के लिए पीयूष बंसल ने साल 2010 में लेंसकार्ट की स्थापना की। शार्क टैंक इंडिया में आपने इन दिनों पीयूष बंसल को तो देखा ही होगा। स्टार्टअप्स के प्रॉफिट की बजाय पर्पस को देखकर फंडिंग करने वाले पीयूष ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या आपको पता है कि पीयूष बंसल लेंसकार्ट के जरिए पूरे भारत को चश्मा पहनाने का ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पीयूष की इस सक्सेस कम गुडनेस जर्नी के बारे में बताते हैं। पीयूष बंसल का जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल से की। उन्होंने साल 2006 में मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT कंट्रोल एंड ऑटोमेशन की पढ़ाई करी। साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में भी काम किया। उन्होंने IIM से PG इन मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करी। क्या आप जानते हैं कि पीयूष ने IIT के लिए भी प्रिपरेशन की थी, लेकिन सिर्फ कुछ मार्क्स से उन्हें कॉलेज नहीं मिल सका। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पढ़ाई के दौरान पीयूष कनाडा में रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करते थे और बचे हुए टाइम में कॉलेज की लैब में अपने सीनियर से कोडिंग सीखा करते थे। अपनी पहली कोशिश में पीयूष माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू से भी रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल ही गई। पीयूष को हमेशा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने और उन्हें सॉल्व करने में मजा आता था। वो बचपन से ही दुनिया बदलने की ख्वाहिश रखते थे और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पीयूष अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़कर वापस आ गए और अपने घर के गैराज से ही अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। पीयूष ने साल 2007 में सर्च माई कैंपस के साथ अपनी कंपनी वाइलो टेक्नोलॉजीज को पहले बिजनेस पोर्टल के रूप में लॉन्च किया। ये स्टूडेंट्स के लिए एक क्लासिफाइड साइट थी जो अकोमोडेशन, बुक्स, पार्ट टाइम जॉब्स, कारपूल्स फैसिलिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन देती थी। जब ये स्टार्टअप एक बड़ा हिट बन गया तो उन्होंने बैग्सकार्ट और वॉचकार्ट जैसे अन्य स्टार्टअप भी शुरू किए। लेकिन पीयूष ई-कॉमर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे और अपॉर्चुनिटीज की खोज करते हुए आईवीआर सेगमेंट ने उनकी नजर को पकड़ लिया और उन्हें खुद के साथ आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने Flare.com करके एक वेबसाइट बनाई जो यूएस में आईवीआर मार्केट पर फोकस करती थी। Flare.com ने यूएस मार्केट में अच्छा अटेंशन गेन किया और इस सफलता ने उन्हें इंडियन मार्केट में लेंसकार्ट लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया। नवंबर 2010 में लेंसकार्ट की स्थापना हुई। तो आइए अब ये जानते हैं कि इंडिया की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पीयूष या लेंसकार्ट ने क्या किया। पीयूष के स्टार्टअप का मेन रीजन भारत में रह रहे उन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर सबसे हाई क्वालिटी का चश्मा उपलब्ध करवाना था, जिन्हें चश्मे की जरूरत तो है लेकिन हाई प्राइसेस के चलते लोग उस वक्त चश्मे को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेंसकार्ट के विजन स्टेटमेंट में लिखा है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को चश्मे की जरूरत है, पर उनके पास सुविधाएं ना होने की वजह से वो चश्मा नहीं पहन पाते। हमारे देश में 40,000 ऑप्टोमेट्रिस्ट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ 8,000 ही हैं। लेंसकार्ट का उद्देश्य भारतीयों को सस्ती कीमत पर हाई क्वालिटी आईवीआर प्रदान करके घर पर ही मुफ्त में आंखों की जांच करके और भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में आंखों से संबंधित सेवाओं का विस्तार करना है।
लेंसकार्ट रिटेलर्स को एलिमिनेट करके भारत में हर जगह कस्टमर तक अपनी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के जरिए सीधे जुड़ना चाहता है। इससे कॉस्ट कटिंग के साथ ही टॉप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। लेंसकार्ट इन हाउस रोबोटिक लेंस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए 100% सटीक और उच्च गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करता है। लेंसकार्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन है, जिसके 150 से भी ज्यादा शहरों में अपने 500 से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टोर्स हैं और 50 लाख से भी ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं। तो देखा आपने, लेंसकार्ट सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ही नहीं है, बल्कि ये लोगों की एक बेसिक नीड को भी पूरा कर रहा है, ताकि भारत के लोग चश्मा ना खरीदने के कारण दुनिया देखने से ना रह जाए। अपने इस स्टार्टअप की बदौलत आज पीयूष की नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। उनके इन्वेस्टर्स कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर इन गुड हैंड्स विद पीयूष। पीयूष काम को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल अलग इंसान है, जो काम, पेशेंट और फनी है। उन्हें ट्रैवल करना और मैराथन में दौड़ना अच्छा लगता है। वो एक एविड रीडर है। द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स, ड्रीम्स विद योर आईज ओपन बाय रूनी स्क्रूवाला, नो रूल्स बाय रीड हिस्टिंग्स, टीम ऑफ टीम्स, गुड टू ग्रेट पीयूष की कुछ फेवरेट किताबों में से एक है। आपने नोटिस किया कि ये सारी किताबें बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ी हुई हैं। पीयूष कहते हैं कि हायरिंग के समय वो 2 चीजें देखते हैं, जुनून और पर्पस। उनका कहना है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो लोगों से पूछें कि आप हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने काम के दम पर पीयूष ने साल 2013 में रेड हेयरिंग टॉप 100 एशिया अवार्ड अपने नाम किया। हाल ही में उन्हें बिग 4 कंसल्टिंग फर्म EY की तरफ से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। पीयूष बिल गेट्स को अपना आदर्श मानते हैं। अपने जैसे ही एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की मदद करने के लिए उन्होंने सॉफ्टबैंक विजन फंड की तरह ही लेंसकार्ट विजन फंड भी बनाया है। हाल ही में उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में एक किसान जुगाड़ू कमलेश का फाइनेंशियली सपोर्ट करके सबका दिल जीत लिया और एक एग्जाम्पल सेट किया। ने लोन लेने की कोशिश क्यों नहीं की? देगा कौन? मैं दूंगा, और 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा लोन। कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा आपसे। आप जो है ना, आप भारत की उम्मीद हो। हाँ। ठीक है, तो आपको सपोर्ट किसी ने नहीं किया पर मैं करूंगा। अमेजिंग, वेल डन। ठीक है, मैं आपको। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स भारत की उम्मीद है कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ।